नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द ट्रेडर टाइम्स में। सो लेट्स बिगिन द एपिसोड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और इस चैनल्स पे जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए की जाती है। यदि आप उस पर ट्रेड लेते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे और ट्रेड लेने से पहले अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट, ठीक है। और इसमें जो आपको ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं ये मैंने कल टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया था। और ये लेवल्स क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, इसकी सारी जानकारी कल की वीडियो में दे दी गई है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को डेली बताना मुझे सही नहीं लगता है। एक बार मैंने बता दिया तो मैं चाहता हूँ कि उसके आगे कुछ नई चीज़ बताऊँ, क्योंकि व्यूअर्स के पास भी टाइम कम रहता है। वो भी चाहते हैं कि इन्फॉर्मेटिव चीज़ ही देखें, बिना मतलब का टाइम वेस्ट ना करें। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अब मैं इसको हटा देता हूँ डिज़ाइन सबको। ये सब डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं है। अब ये सब डिज़ाइन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ पोस्ट किया हुआ था। इसको हटाते हैं चार्ट, ताकि हमारा फ्रेश दिखे। इससे भी हटाते हैं निफ्टी लेवल। चलिए ये देखिए, आज की मार्केट यहाँ से शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है? 9:15। यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, ये कैंडल से। उसके बाद मार्केट देखिए नीचे हल्की सी गई। इसके नीचे, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग एक भी नहीं आई है। आप देख लीजिए, जितनी भी बार से यहाँ बनी है सबकी क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, इसके ऊपर आई है। मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे इसी रेंज में फंसी, वापस ऊपर गई, फिर इस रेंज में आई, वापस ऊपर गई, और उसके बाद फिर इस रेंज में यहाँ पे टैप किया हल्का सा, और फिर यहाँ से ऊपर चली गई। तो इस तरह से रेंज को प्ले किया जाता है। मैं इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं क्या बोलूँ, सालों से, आप मान लो 1000-2000 दिनों से मैं इसको अपना चुका हूँ, देख चुका हूँ। क्योंकि सारा जो गेम है मार्केट में वो तो वॉल्यूम का है ना। वॉल्यूम कौन जनरेट करते हैं? जो बड़े प्लेयर जनरेट करते हैं। तो हमेशा उनकी चाल को पकड़ने की कोशिश कीजिए ना। वो क्या कर रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है कोई इंडिकेटर देखने की। आप यहाँ देख रहे हो ना किस तरह से ये लेवल ने प्ले किया। इसके नीचे मार्केट ने नहीं गया, इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ चल गई। ऊपर का ट्रेड हम पहले ही बोले थे कि फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट बुल्स स्टेट में है। तो जब बुल्स स्टेट में है तो हम ऑलवेज ऊपर की ट्रेड को फाइंड करेंगे, ना कि नीचे की ट्रेड को। हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। देखिए यही फ़ोटो मैंने पोस्ट किया था ना कल। देखिए यही लेवल मैंने ड्रॉ बना के पोस्ट किया था, और ये रही मार्केट आज की। इसी लेवल में टच करके यहाँ से ऊपर निकल गई मार्केट। तो आज हम फिर ड्रॉ करेंगे कल के लिए लेवल्स, वो एक डिफरेंट मैटर है, पर ये मैंने निफ्टी का आज का दिखा दिया, ठीक है। आइए थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ये रही हमारी वॉलेटाइल बैंक निफ्टी, ठीक है। इसकी दिन की शुरुआत कहाँ से हुई है? 9:15। इस कैंडल से हुई है, इस कैंडल से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। जब नीचे आई है तो ये हमारे ही लेवल से टकरा के ऊपर गई, वापस फिर नीचे आई, हमारे ही लेवल से टकरा के ऊपर गई, और वापस नीचे आई तो इसी लेवल से टकरा के ऊपर गई, एंड अगैन इसी लेवल से इस जगह पे जब 12:40 हो रही है, यहीं पे मैंने हीरो जीरो का बताया था, और यहीं से मार्केट ऊपर गई। लेकिन कहाँ तक गई? हमारे रेंज तक। आप देख रहे हैं एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गई है। देखिए जूम करके दिखाता हूँ, देखिए, अब देखिए, इसके ऊपर जाने का एक पॉइंट भी मार्केट ने साहस नहीं किया। तो ये लेवल्स कैसे ड्रॉ किया हूँ आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, आज फिर बता दूंगा। तो इस तरह से जोन को प्ले किया जाता है। जो स्ट्रॉन्ग जोन होता है, स्ट्रॉन्ग जोन किसका? वो सब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करते हैं ना, वो सब भूल जाइए। वो सब एक ज़माने से चले आ रहा है, सबको पता है। वो सब काम नहीं करता है आजकल। काम नहीं करता है कहने का मतलब कि अगर ऑलवेज काम नहीं करेगा तो वो चीज़ कोई मानेगा? वो बिग प्लेयर्स को ही पता है, इसलिए कभी कभी इसको काम करा देते हैं।
ताकि आपका विश्वास बना रहे। अगर कभी नहीं काम करेगा तो लोग उसको कभी यूज़ नहीं करेगा। जो इस तरह से बनाया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मार्केट में जनरली ड्रॉ करते हैं लोग इस तरह से। जैसे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई तो ये एक रेजिस्टेंस है, इसको मार्क कर दिए। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई थी, ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसको मार्क कर दिए। ये सब नहीं चलता है भाई साहब, एक ज़माने की बात है ये सब। सबको दिख रहा है रेजिस्टेंस से टॉप बना हुआ है, तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, रिमूव कीजिए इसे। हाँ, ये कभी कभी काम कर जाएगा। क्यों? आपके विश्वास जीतने के लिए, ताकि ये काम करता है, आपका विश्वास बना रहे। इसलिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं बिग प्लेयर्स का मनी कहाँ पे फ्लो हुआ है उसको देख करके। वर्षों तक ये देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, सीखने के बाद तब ये बात समझ में आई कि जो बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं उनको फॉलो करो ना, ये समझ में आई। दूसरा ये समझ में आई कि आप ट्रेंड के साथ चलो। कल भी बोला था कि मिस्टेक भी होगी तो आप बच जाओगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रेंड के साथ आप हैं इसीलिए। और अगेंस्ट द ट्रेंड है तो फिर तो आप सही हो या गलत हो, आपकी ट्रेड को नेगेटिव जाना ही जाना है। चलिए, हाँ तो दिखा देता हूँ कि इसकी भी पोस्ट की गई थी। ये रहा टेलीग्राम, ये निफ्टी का दिया था मैंने और ये बैंक निफ्टी का दिया था। देखिए यही लेवल है, मार्केट ऐसे ही थी और ये रही मार्केट। इसी लेवल पे टैप करके ऊपर गई, वो भी कहाँ तक गई? अपने ही लेवल तक गई, उसके ऊपर जाने की साहस नहीं हुई मार्केट की। तो मैंने सिंपल बोला है कि पिछले दिन के पॉइंट ऑफ कंट्रोल को मार्क कर लेने के लिए, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट जोन होता है आज की मार्केट के लिए। मगर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी दिमाग लाना पड़ता है। आप मार्केट में यूँ साथ नहीं बैठ सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। किससे? अपने कॉमन सेंस लगा करके, जैसे मैं करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें सोचने की कोशिश करता हूँ, ये हुआ तो क्यों हुआ आखिर। और मैं हमेशा बड़ा मूव को देखता हूँ कि वो मूव क्यों आया, कौन उसको ऊपर ले गए। तो इसी की खोज में मुझे लेवल्स मिलते हैं, और ये लेवल्स अक्सर जो मिलते हैं वो काम करते हैं। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते तो इस पर कमांड हुआ है, तो मैं ये ड्रॉ करता हूँ और बेफिक्र इस पर ट्रेड लेता हूँ। जब आपकी भी कोई चीज़ मार्केट में, कोई टेक्निक, कोई ट्रिक पे आप लगातार काम करोगे, फिर उस पर ट्रेड लोगे, जब वो काम करेगा ना तो आपके अंदर भी एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। फिर मार्केट जब उस पर टैप होगी ना, आप भी बिना धड़क के उठा लोगे सामान कि नहीं, इस लेवल से तो इसे बाउंस करना ही करना है। तो ये लेवल्स मैंने कैसे बनाए कल थोड़ी सी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एक तो मैंने आपको बोला है कि पिछले दिन की पॉइंट ऑफ कंट्रोल को मार्क कर ली। तो आज की मार्केट को छोड़िए, कल की मार्केट में आइए। कल की मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 9:15, ये यहाँ से 15:25 यहाँ तक, इस जगह तक गई थी, ठीक है। तो इस पर एक हम पहले, जो हमारा रूल है उस पर तो हम प्लॉट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा रूल है। ये रही 9:15 की कैंडल, यहाँ से ड्रैग करना शुरू करेंगे, 15:25 तक की कैंडल पे आएंगे। 15:25 लगा दीजिए। देखिए इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये बन रहा है, वो उसमें मिल गई ना जाकर के, क्योंकि लाइन ड्रॉ थी। मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ बना है इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल, रेड लाइन है, ठीक है। इसी जोन को मैंने मार्क किया था कि ये कल के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये डिफ़ॉल्ट है, ये मैंने आपको बता रखा है। मैं बताया हूँ कि वीडियो बनाने का मकसद ही है कि हर दिन कुछ ज़्यादा बता पाऊँ आप लोगों को, ताकि ज़्यादा मतलब ये नहीं कि पॉइंट से हट करके, उसी से रिलेटेड जो बताया हूँ उसकी स्किल को धीरे धीरे मैं डेवलप करूँ, विथ रीजनिंग, विथ लॉजिक, विथ कॉमन सेंस। कोई उसमें बकवास वाली बात नहीं। तो ये तो डिफ़ॉल्ट है, तो प्लॉट होगा ही होगा। डेली प्लॉट करना है आपको। कब प्लॉट करना है? मार्केट ओपन होने से पहले ही कर लेना है आपको। और ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा। देखिए मैं नहीं बोलता हूँ कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा। क्यों एरिया हमेशा क्यों बोलता हूँ? देखिए सपोज कि ये जो हमने मार्क कर लिया था, ठीक। अब अगर मार्केट यहाँ ओपन होती ना,
गिर के इस पे आती तो मैं समझता कि ये एक सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, मार्केट यहाँ से बाउंस करेगी और मार्केट वही गैप डाउन हो जाती और यहाँ टकराती तो मैं मानता हूँ कि ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा, मार्केट इससे नीचे आ सकती थी। इसीलिए मैं इसको ना सपोर्ट बोलता हूँ ना रेजिस्टेंस बोलता हूँ, एक एरिया बोलता हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मार्केट कल कहाँ ओपन होगी, इसलिए मैं पहले से इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल ये नहीं बताता है कि बाइंग हुई या सेलिंग हुई है, बाद में प्राइस उसका कंफर्मेशन करता है। इसलिए चलिए, तो ये रेड वाली तो दिखाई दे दी आपको कि मैंने क्यों बनाया था, ठीक है। अब ये नीचे वाली जो ड्रॉ हुई है ये मैंने क्यों बनाया था, जो कि आज जिसने काम किया इतना बेहतरीन, ये एरिया कहाँ से मैंने निकाला, तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसी एरिया की बात हो रही है ना, इसी एरिया की, जो मार्केट यहाँ से टैप करके आज ये हो गई। आप देख रहे हैं पहाड़ की तरह मार्केट गिर रही थी, पहाड़ की तरह गिर रही थी मार्केट, लेकिन यहाँ के शांत हो गई। साड़ी इसकी जो उड़ रहा था हवा में ना, सब निकल गया इसका यहाँ आकर के। क्यों निकल गया मुझे पता था, देखिए दिखाता हूँ। बार बार बोलता हूँ मार्केट में ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें ही काम आती है। तब भी देखिए ये क्या हाल होता है, ये देखिए लोग यहाँ ग्रुप छोड़ के जाते हैं। लोग क्या चाहते हैं, देखिए लास्ट में लोग क्या चाहते हैं कि मत सिखाऊं, सीधा वो दे दूं कि हाँ भाई बैंक निफ्टी के 50-200 की कॉल बाई कर लो इतने पे, 100 पे, और 230 का टारगेट है, 180 का एसएल है, दे दूं। तो वही स्टार्ट कर देता हूँ, 5,000 रुपये लेता हूँ, ये सब पढ़ाई लिखाई बंद करके ग्रुप स्टार्ट कर देता हूँ, फिर दूंगा सीधा लेवल्स, मेरा भी काम हो जाएगा। वही चाहते ही हैं लोग, मुझे लग रहा है, सीखना कोई नहीं चाहते हैं। फ्री में ये बता रहा हूँ और बताने के बाद नेक्स्ट डे आके बताता भी हूँ कि देखिए काम किया कि नहीं किया। वो चैनल तो मेरी ख़त्म हो गई, उसमें तो बहुत सारे वीडियोस थे, उसमें तो बहुत सारे कंटेंट थे, हालांकि वीडियो अभी भी है, अपलोड करूँगा मैं। तो मैंने फिर से रिस्टार्ट किया कि चलो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने से नॉलेज बढ़ता ही है, घटता नहीं है। और ऐसे भी ट्रेडर कम्युनिटी में तो सारे लोग लॉस ही कर रहे हैं, तो कुछ लोग भी अगर सीख जाएँ तो ये कम बड़ी बात नहीं होगी। चलिए आते हैं वापस काम पे अपने। तो बात हो रही थी कि ये लेवल जिसने आज सपोर्ट किया, ये लेवल कहाँ से बना, कैसे बना, तो ये मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए अब ये वॉल्यूम प्रोफाइल को उड़ा देता हूँ, ठीक है। ये रेड वाली लाइन कैसे बनी आप लोगों को पता चल चुकी है अब। ये रेड वाली, ये पिछले दिन की ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ कंट्रोल थी, ठीक है। तो मैं अब वॉल्यूम प्रोफाइल को हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा। देखिए अब दिखाता हूँ, जूम को थोड़ा सा नीचे कीजिए, इतनी बड़ी हो रही है कि चार्ट में आ नहीं रही है, मगर मैं लाऊंगा इसे। ये देखिए यदि आपको दिख रहा होगा तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से ऊपर की चाल पकड़ी और ये पकड़ते 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 पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ तक आया, उसके बाद ये गिरना शुरू हो गया था, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का मूव इसमें आया था, ठीक। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, ये मूव जो 49,800 से 51,000 पहुँच गया, कैसे पहुँच गया आप बोलिएगा। बाइंग हुई तो पहुँच गया, वो तो मुझे ही पता है बाइंग हुई तो पहुँच गया। क्या आप बाइंग करके पहुँचा सकते हैं उसको वहाँ, क्या मैं पहुँचा सकता हूँ, क्या रिटेल ट्रेडर पहुँचा सकते हैं, किसी बड़े आदमी का हाथ है इसे में पहुँचाना। तो कॉमन लैंग्वेज में बाइंग हुई, हमारे लैंग्वेज में मोटा बिग मनी इन्वॉल्व हुई, तो बिग मनी ने इसको यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। तो दिमाग में एक आइडिया आता है, ठीक है बिग मनी ने इसको यहाँ से पहुँचा दिया, इस बीच तो मार्केट ने बहुत सारा खेल किया है। क्या क्या खेल किया है, ऐसे गई है, फिर ऐसे आई है, फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे आके तब ये हुई है। तो भाई इसका इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है, बिग मनी ने तो सारा खेल कर दिया, पर कोई तो पार्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पे उसने अपना माल ख़रीदा होगा, वो हमें पता चल जाए तो एक चीज़ समझ में आएगा कि यदि प्राइस नीचे आएगा तो वो उसको अपनी सेविंग करने के लिए, बचत के लिए
कि वो लॉस में ना आ जाएं, वापस पुश करने की प्राइस के ऊपर कोशिश ज़रूर करेंगे। जिसने ये खेल कर दिया है 49,800 से 51,000 पहुँचा दिया है, और इस पूरे बीच का हमें एक पॉइंट मिल जाए जहाँ पे कि उसने ख़रीदारी ज़्यादा की थी, तो मार्केट वापस अगर गिर के उस पर आएगी तो एक चांस बनता है कि वो उसको वापस ऊपर पुशअप करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिग मनी है, वो अपनी पोजीशन को लॉस में नहीं जाने देंगे। इट मे बी पॉसिबल कि जब मार्केट यहाँ से यहाँ गई होगी तो वो निकल गए होंगे। उस कंडीशन में मार्केट आएगी तो इसको कुछ नहीं समझेगी, क्योंकि जिन्होंने इसको पहुँचाया वो तो निकल गए। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन वो जब होगा तो हमें पता चल जाएगा। कैसे होगा वही बता देता हूँ। वॉल्यूम बताएगा हमें। हर चीज़ का लॉजिक के पीछे एक कुछ ना कुछ उसका ठाउट होता है, उसका एक आउटकम होता है मार्केट में। यदि बिग मनी यहाँ से यहाँ गए हैं, यदि वो यहाँ निकल जाएंगे ना, और तब मार्केट नीचे आ रही है, तब मुझे ये पता चल जाएगा वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम हमारा फ्रेंड है। वॉल्यूम को मार्केट किंग कहा जाता है, और वॉल्यूम को ऑलमोस्ट लीडिंग इंडिकेटर के कैटेगरी में रखा जाता है, नॉट द लैगिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट में पहले जो आइटम्स होते हैं उसे कलेक्ट किया जाता है। जब पूरी झोली भर जाती है कलेक्ट करते करते, उसके बाद बाउंस किया जाता है, प्राइस को ऊपर पुशअप किया जाता है। तो जब झोली भरते हैं ना, उसी में समझ में आता है कि झोली कौन भर रहा है और उसका इरादा क्या है मार्केट में क्या करने का। ऐसे थोड़ी भी क्लियर बाई करते हैं कि प्राइस को उठा के पटक दिया ऊपर के ले आ रहे हैं, बाई करते आ रहे हैं। वो अपना आइटम पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डीप नहीं जाना है, आज की ये बता रहा हूँ ये लाइन कैसे बनी। तो मैंने इसके बीच का निकाला कि भाई कहाँ पे सबसे अधिक बाइंग सेलिंग हुई है। ओके, तो मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर तक जहाँ तक प्राइस गई थी लगाया वॉल्यूम प्रोफाइल को। ये नीचे से लेकर के पूरी यहाँ तक जहाँ तक गई थी मार्केट हाई, तो मुझे ये जोन मिला। यही जोन की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये रेड लाइन बीच में देख रहे हैं आप, यही पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो मैंने इसको मार्क करके प्लॉट बना लिया। यानी ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ गया था, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल इस जगह पे प्ले हुआ था। तो एक संभावना बनती है मार्केट में कि प्राइस जब ऊपर गया अगर नीचे आएगा तो यहाँ से टकरा के बाउंस करना चाहिए, क्योंकि जिसने इसको ऊपर पुशअप किया है उनकी पोजीशन लॉस में आने लगेगी। अगर ऐसा हो गया तो वो इसको सेव करेंगे। और आज आप देख सकते हैं उन्होंने सेव किया इसको, देखिए बखूबी सेव किया। तो इस तरह से आपको भी सोचना पड़ता है। चार्ट खोलिए, दिमाग लगाइए। अच्छा, मार्केट इतनी दूर से गिरी है तो इसका कोई तो पॉइंट होगा बीच में ना, जहाँ पे कि ज़्यादा सेलिंग की गई होगी तो गिरा है। तो इसे मार्क कीजिए और फिर देखिए वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आने वाले दिनों में। अब आते हैं, मैंने इसका दिखा दिया आपको, ये पिछले दिन की पीओसी थी। ये लेवल दिखा दिया मैंने आपको। ये जो मार्केट नीचे से ऊपर आई थी उसका इंपॉर्टेंट जोन था। ये क्या है, ये कहाँ से आया, इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर दूँ या रहने दीजिए कोई बात नहीं। ये जो मार्केट जंप होने के बाद हमारे लेवल से एग्जैक्ट वहीं पे गई, बिल्कुल इसके ऊपर जाने का साहस नहीं हुआ। ये क्या था, ये लेवल कहाँ से आया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, मैं बताता हूँ। देखिए, ये कहानी शुरू होती है पिछले ट्रेडिंग सेशन से। पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुई, हल्का सा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। समय हो रहा था करीब 12:30 बजे का। इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, कमजोरी आ गई। मार्केट ने नीचे का रुख कर लिया, मार्केट ने नीचे का रुख कर लिया। ठीक है, तो एक चीज़ और सीख लीजिए कल भी मैंने एक वीडियो में सीख दिया था, बोला था नोट कर लेने के लिए। आज भी एक सीख दे रहा हूँ, अंत भला तो सब भला। जो दोपहर की सेशन होती है, लास्ट की सेशन होती है, मार्केट क्लोजिंग के टाइम की सेशन होती है,
उस टाइम मार्केट की क्या एक्टिविटी थी वो इम्पॉर्टेंट होती है मॉर्निंग से। सिर्फ मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ। स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, एनीथिंग। हाँ, कोई न्यूज़ पब्लिश हो गया रात भर में तो वो अलग बात है, उसका कोई ये नहीं है। तो अंत में हमें सेलिंग दिखा इसमें, ठीक। तो मैंने सोचा किसी ने तो इसको नीचे लाया, इतनी स्पीड में मार्केट ऊपर गई थी। ये इस तरह से लास्ट टाइम में सेलिंग आ गई। आम आदमी की बस की बात नहीं है इसको नीचे गिरा देना। कोई बड़े प्लेयर ने इसको नीचे किया। उनका इरादा क्या है, वो कितने स्ट्रांग हैं? क्या वो इतने स्ट्रांग हैं कि मार्केट को नीचे ला सकते हैं? यदि वो नीचे लाए तो वो कौन सा पॉइंट था? तो मैंने क्या किया, उस गिरावट पे एक वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया, ठीक है। गिरावट तो कर दी मार्केट में वो, पर हमें पता होना चाहिए ना कौन सा ऐसा प्राइस था जहाँ पे सबसे अधिक उन्होंने माल प्लेस कर दिया, अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया इन इंग्लिश, ओके। तो मैंने इसमें क्या किया, एक वॉल्यूम प्रोफाइल को प्लॉट किया विद इन द कॉमन सेंस। जो कैसे थिंकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट सुबह में ऊपर जा रही थी, लास्ट टाइम में सेलिंग आ गई, किसी बड़े पार्टी ने सेलिंग किया, ठीक है। उनकी मर्जी किया, वो मार्केट चलाते हैं, उनके पास पैसा है। किस पॉइंट पे ज़्यादा सेलिंग हुई है मेरा काम है पता करना, ओके। मैंने इस गिरावट पे लगाया वॉल्यूम प्रोफाइल को। ये एक हाई बना था मार्केट में, उसके गिरना शुरू हुआ मार्केट यहाँ से। मैं आऊँगा 15-25 तक, ये 15-25। एक सेकंड, ये गड़बड़ क्यों भाग रहा है भाई? मोबाइल भी हैंग कर रही है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, ये गलत लग गया, एक सेकंड। ये देखिए लगा दिया हूँ मैं, थोड़ी सी मोबाइल हैंग कर गई थी, फिर से दिखा देता हूँ लगा के आप लोगों को। एक सेकंड भाई, ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए मैंने ऊपर से लगाया है, और देखिए इसके नीचे पॉइंट को, नीचे टाइम ध्यान दीजिए मैं कहाँ तक लगा रहा हूँ। 15-25 करके मार्केट क्लोज होते, 15-25 देखिए टाइम आ गई, बस यहाँ छोड़ देंगे इसे। ये लग गया। मैंने क्या किया, लास्ट टाइम की गिरावट पे लगा दिया एक वॉल्यूम प्रोफाइल, कि इस गिरावट में सबसे अधिक ऑर्डर को कहाँ प्लेस किया गया। मुझे जोन दिखा, तो मेरे माइंड में ये चीज़ सेट हो गया कि ये जोन किसका है, सेलर का है। गिरावट का मैंने लगाया है, मार्केट में जो अपमूव आया उसका नहीं, उसका तो लगा चुके थे पहले ही। गिरावट का लगाया है मैंने, सेलर का जोन है ये। मार्केट इसको ऊपर जाएगी तो सेलर इसको डिफेंड करेंगे अपनी पोजीशन को। जिस तरह यहाँ मैं नीचे बोल रहा था कि बायर्स का जोन है, इसके प्राइस नीचे जाएगी, बायर्स डिफेंड करेंगे। जस्ट लाइक दिस इज सेलर्स जोन, प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सेलर इसको डिफेंड करेंगे, नीचे धकेलेंगे। तो ये था लॉजिक इसको लगाने का, और आप देख सकते हैं सेलर्स ने इसको डिफेंड किया, यहीं रोक दिया, देखिए नहीं जाने दिया ऊपर, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये हो गई दूसरी बात। तो इस तरह से आपको भी दिमाग लगाना है। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ कि ये करना होता है। आप ट्रेडर ऐसे नहीं बन जाओगे कि हाँ मैंने बता दिया कि प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन पे लगा दीजिए वॉल्यूम प्रोफाइल, पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है, इसलिए मैंने ये कल रात में पोस्ट किया था। मुझे पता था मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैंने क्यों लगाया है 3 तरह की लाइनें यहाँ पर। आप भी देखिए मार्केट में, और मैं सारे वीडियोज़ बोलता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, मुझे टेलीग्राम कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, सारा लिंक वीडियो में दिया रहता है, मैं जवाब दूंगा आपको कहीं फंसते हैं तो। कुछ लोगों का सवाल है कि ये कैसे लगाते हैं, कोई नहीं, मैं कल उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। चलिए ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात करते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, ये था हीरो जीरो मूव। तो ये तो हमने कैप्चर किया ही, हमारे लेवल से एक तो अप हो रही थी, बाकी ओ आई का इंडिकेशन मिला वो अलग। यहीं पे कैसे पता चल गया, ये देखिए टाइम ऐसे नहीं दिखाऊंगा, अच्छे से टच करके दिखा, आप लोग बोलोगे कुछ भी दिखा देते हो। देखिए 14:35 हो रहा है, तो ये 14:35 से 14:40 की कैंडल है,
लोएस्ट पॉइंट, इसके बाद ही मार्केट ने जंप किया। 1440 मतलब 240, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, इस पोस्ट की टाइमिंग पढ़िए जरा। 240 क्या लिखा हूँ, अगर प्राइस वीवैप के ऊपर गया, ओआई में रिएक्शन हुआ तो आज का हीरो जीरो होगा। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। टाइम दिखा दिया मैंने, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट, इसके बाद ही मार्केट वहाँ से पूरा जंप हो गई। तो ये टाइम एनालिसिस से होता है। अब वो वास्ट कॉन्सेप्ट वो भी सिखाऊंगा, पहले इतना तो सिखा दूँ कि कम से कम डेली कुछ प्रॉफिट बना के जाइए। आप टाइम एनालिसिस ना भी करते तो लेवल से बाउंस कर रही थी, आप कमाते। देखिए ये जो पोस्ट किया मैंने, इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए बैंक निफ्टी 50,400C, उसका डॉट डॉट है। तो क्या मुझे लिखना ही पड़ेगा कि ये कॉल, इतना आप ट्रेडर है, इतना तो आपको सेंस लगाना पड़ेगा ना कि ये कॉल के चार्ट मैंने पोस्ट किया है, बोला है हीरो जीरो, तो ये कॉल की साइड का ट्रेड है। और उसी 40 के बाद मैंने दूसरा फोटो दिया, प्राइस वीवैप के ऊपर ओआई में रिडक्शन, जो मैंने लिखा था वहाँ पर कि अगर प्राइस वीवैप के ऊपर निकला, ओआई में रिडक्शन हुआ, ये 50 रुपये का माल जो है 250 रुपये हो गया 5-10 मिनट के अंदर। तो इस तरह से होती है। उसके बाद भी देखिए लोग ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं, डजेंट मैटर, अपना मुझे काम करना है, वहाँ की से ही नहीं। तो बता दिया मैंने किस तरह से ये कैसे क्या हुआ। अब नीचे जो ये लाइन लगी हुई है, जो ग्रीन लाइन यहाँ से गई थी, ये एंकर्ड वीवैप है, इसने भी सपोर्ट दिया है। ये सब बातें कल वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्केट क्यों बुल स्टेट में है, क्योंकि हमारे जो हम एंकर्ड को प्लॉट करते हैं रिसेंट हाई और लो से, उसके ऊपर चली गई मार्केट, इसलिए बुल स्टेट में है। इसलिए हम कॉल के ऊपर ध्यान देंगे, सारी बातें हो चुकी है, लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट जोन क्या होगा, तो निफ्टी में देख लेते हैं पहले एक बार। वही काम करेंगे जो करते आ रहे, मार्केट अभी भी बुल स्टेट में है, बिल्कुल है। निफ्टी की चार्ट खोलिए, अब देखिए ये जो जोन था, मैंने बताया है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल का जो ये जोन बनाते हैं हम, ये वर्जिन तभी तक रहता है जब तक कि प्राइस इस पर नहीं आई है। प्राइस ने इसमें स्टेप कर दिया, इसकी कहानी ख़त्म होगी, उड़ा दीजिए। ये वैलिड है नीचे वाला, प्राइस यहाँ नहीं आया है अभी, ये नीचे वाला वैलिड, इसको नहीं उड़ाऊंगा मैं। और देखिए ये जो दोनों एंकर्ड की लाइन है, ये दिखाई दे रही है, ये मार्केट इससे ऊपर चल रही है, ठीक है। तो मार्केट अभी बुल स्टेट में है। तो आज की जो मार्केट थी, इस पर लगाइए आप एंकर्ड को, सॉरी वॉल्यूम प्रोफाइल को, 915 915 915 915, ये रही 915, यहाँ से टू डी लास्ट। ओ माय गॉड, टॉप पे बना है, टॉप पे बना है पीओसी। कोई नहीं, अपना काम क्या है, कहीं बने, मार्क कीजिए इसे। ये कैसे मार्क करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे, इसको हमने मार्क कर दिया। अब होगा क्या कि इसे थोड़ा दूर तक करना होगा मार्क, क्योंकि मार्केट तो कल दूर तक चलेगी ना, तो लंबा दूर तक हमारे ये सपोर्ट करे, समझ में आए कि अच्छा क्या हो रहा है। ये कर दिया हमने, फिर से जूम करके देख लेंगे, थोड़ी सी लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। देखिए गड़बड़ हो गई थी हल्का सा, इसको सही कर लेंगे। यहाँ से थोड़ी सी जोन तो बनेगी, ज़्यादा लंबी तो बनेगी। ये आज बहुत ड्रामा कर रही है, सही से बन नहीं रही है। ये रही, तो ये कल के मार्केट का। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ से रिमूव कर लेंगे, इसका कोई काम नहीं होता है फिर। ये रही निफ्टी के लिए कल इम्पॉर्टेंट जोन। अब ये रेजिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट बनेगा, मुझे नहीं पता, ये तो प्राइस बताएगा भाई कि प्राइस कहाँ हो। यहाँ ओपन हो रहा है गैप अप, किससे लेके ऐसे कर रहा है,
या गैप डाउन ओपन हो रहा है, इससे टकरा के ये जा रहा है, या इसको कुछ नहीं समझ रहा है, ये भी पॉसिबल है। मैं चाहता हूँ किसी दिन ऐसा हो जिसको कुछ ना समझे, उस दिन भी एनालिसिस करने में अच्छा लगेगा। फिर बताऊँगा क्यों कुछ नहीं समझा, क्या हुआ था। अभी आप कॉमन सेंस से बताइएगा कि ये पीओसी बाइंग का है या सेलिंग का है। ठीक, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये टॉप पे बना है, किसी दिन बॉटम पे बनेगा, इस चीज़ को मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट डे मैं इसका बताऊंगा कि टॉप पे बनने का मतलब क्या होता है, बॉटम पे बनने का मतलब क्या होता है, और सेंटर पे जब बनता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो आज बिल्कुल ऊंचाई पे बना है क्लोजिंग टाइम पे, ठीक है। यानी पूरे दिन में सबसे अधिक ट्रेडिंग जो हुई 9:15 से लेके शाम तक, वो लास्ट टाइम में हुई, लास्ट 15-20 मिनट में हुई। मतलब कोई पोजीशन लेके गया है अच्छा खासा, बाइंग करके गया है, सेलिंग करके गया, हमें नहीं पता, प्राइस बताएगा, देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो ट्रेड छूट जाएगा, वो ट्रेड भी नहीं छूटेगा हमारा। और दूसरा क्या करते हैं, डे की जो एंकर है वो तो हमारा लगा हुआ ही है ना, ये नीचे से आ रहा है क्योंकि बहुत नीचे हो गई लाइन, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर चली गई है बहुत। और डे की पहली कैंडल पे भी एंकर लगाते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो इस तरह से हमने इसको आज प्लॉट कर लिया है, बाकी मैं अच्छे से प्लॉट करके आपको दे दूँगा। एक बार बैंक निफ्टी में भी प्लॉट कर लेते हैं। इसकी भी आज की मार्केट को देखिए कहाँ से कहाँ चली, देख लेंगे लगा के कहाँ से कहाँ चली। 9:15, ये रही 9:15, ओके। यहाँ से 3:25, इसकी पीओसी यहाँ पे है सर। इसका जोन थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि हर एक कैंडल पे ये हुई है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। ये रही कल की देख ली इम्पोर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का। क्यों? क्योंकि आज इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है इस लेवल पर। तो कल कैसा भी मूवमेंट होगा, इस लेवल को जिसने बनाया है वो इसे डिफेंड करेगा। तो देखते हैं कल ये डिफेंड होता है नहीं होता है, फिर किस एंगल से ट्रेडिंग करते हैं। और जो पहले के व्यूअर्स उन्हें पता है कि हम अपने इंटरेस्ट का भी यूज करते हैं। तो आज तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो कल थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट पर चर्चा कर लेंगे, तो उससे भी बहुत अच्छा हमें क्लू मिलता है, उसको भी हम लगातार यूज करते हैं, बस हम इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को मैं सोचता हूँ यहीं ख़त्म करनी चाहिए। कल की एनालिसिस और अच्छे तरीके से करेंगे, प्रॉपर जो है एंकर को प्लॉट करेंगे जैसे कि हमारा रूल है। वॉल्यूम प्रोफाइल को भी पहले प्लॉट करेंगे, डे की पहली कैंडल पे भी एंकर को प्लॉट करेंगे, और अच्छे से कल दिखाएंगे एनालिसिस करके कि कैसे क्या होता है। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज मुझे लग रहा है कि इसको यहीं पे एंड कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल।